वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले 7.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं। इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, उनके हाउस जो है आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होते हैं, एक कोऑर्डिनेट्स ये है, एक ये, ठीक है। दोनों हाउस के सेपरेट सेपरेट कोऑर्डिनेट है। तो आपने क्या करना है, ऑन अ ग्रिड, तो आपने ग्रिड लाइंस के ऊपर इनको लिखना है। तो ये एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक हो गया। तो ग्रिड्स कौन सी होती है, ये ऐसे की लाइन जो ग्राफ टाइप होती है लाइंस, ठीक है। तो ये चाहे ना भी बनाए, अभी करना क्या है, ये जो दो दो कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं मैंने, ये एक ये, एक ये, ठीक हो गया। अभी दोनों का करना क्या है, ये जो दोनों पॉइंट्स बनाए हैं, आगे देखें। फाइंड द स्ट्रेट लाइन, आपने इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस, दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को डी से भी लिखते हैं। इफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट्स किलोमीटर्स, तो ग्रिड यूनिट्स कौन से है, किलोमीटर है, तो किलोमीटर में फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने ये दोनों पॉइंट्स लिख लिए, तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने लिख लिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, ये हम पढ़ चुके हैं 7.2 में, ठीक है। तो 7.2 में हमने पढ़ा था ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, सबसे पहले लिखना है डी, उसके बाद ये होता है x1, ठीक है। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले x2, तो x2 कितना है यहाँ पर 9, उसके बाद माइनस x1 कितना है, x1 है 2 ऊपर स्केयर, उसका प्लस y2 कितना है 12 है, माइनस y1 कितना है, y1 ये है, तो कितना है 6 है, ऊपर स्केयर आएगा। फिर d 9 माइनस 2 आएगा 7 ऊपर स्केयर, 12 माइनस 6 तो आएगा 6 ऊपर स्केयर। d इज इक्वल टू 7 का स्केयर 49, 6 का स्केयर 36। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप आंसर क्या आएगा, दोनों को प्लस करें तो 85 आएगा। तो अगर इसका आंसर निकाले, कैलकुलेटर सॉल्व करें, तो आंसर आएगा 9.21, ठीक है। तो मैंने ये ऐसे लिखा है, मैंने इक्वल नहीं लिखा, इक्वल होता तो मैंने ऐसे लिखना था, मैंने ये अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाया, ठीक है। इस साइन का मतलब है तकरीबन ये आंसर है, ठीक है, तकरीबन ये वाला आंसर है। तो अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो बाद में ये वाले साइन लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी यूनिट्स कौन सा था, किलोमीटर था, तो आपने यहाँ पर लिखना है किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें आपने क्या करना है, ग्रिड वगैरह ये वाली नहीं बनानी, ये रफ है, ठीक हो गया। कंसीडर अ ट्रेल, एक ट्रेल है, कंसीडर करें, डैश स्टार्ट एट पॉइंट, तो एक ट्रेल है, तो ये एक पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, लेट करें ए है, ये वाला ए पॉइंट है और ये वाला बी है, ठीक है। तो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, मतलब किससे, 5 7 से। उसके बाद एंड कहाँ पर हो रही है, 15 3 पे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होगी, मतलब एम जो है ना, इसको नाम दे दे एक्स वाई का। तो ये मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखना है सोल्यूशन, लेट करें, इसको नाम दे दे ए का, इसको नाम दे दे बी का। तो यहाँ पर लिखे ए कितना है 5 7 है, बी कितना है 15 3। तो यू नो अबाउट मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये है, ठीक है। एम x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। उसके बाद m x1 कितना है, x1 है 5, x2 कितना है 15। तो यहाँ पर लिखना है 5 प्लस 15 ओवर में 2, y1 कितना है 7 है, फिर y2 कितना है 3 है। ये देखिए y1 7, y2 कितना है 3 है, ओवर में क्या 2 है। m ऊपर वालों को प्लस किया 20/2, 20/2 आया। उसके बाद इन दोनों को 7 + 3 10/2,
ठीक हो गया। उसके बाद 2 1 जार 2, 2 10 जार 20, तो यहाँ पर आंसर आएगा 10। उसके बाद 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो यहाँ पर आएगा 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 3 देखे, एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट है, इज डिजाइनिंग अ पार्क, एक पार्क को डिजाइन करता है, विद 2 बिल्डिंग लोकेटेड एट, 2 बिल्डिंग्स है, एक ये है एक ये, ठीक है। तो उनके कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। ग्रिड के अंदर, ग्रिड क्या था, ऐसे छोटी छोटी लाइंस, ठीक है, ग्राफ में होती है, ठीक है। तो ये कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस ही फाइंड करना है। अज्यूम द कोऑर्डिनेट आर इन मीटर, तो आंसर जो आएगा ना वो मीटर में, लास्ट पे बस मीटर लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वो फॉर्मूला लिखना था, तो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा। उसके बाद x2 कितना है, 4 है, फिर माइनस x1 कितना है, 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ऊपर स्केयर। उसके बाद प्लस, उसके बाद y2 कितना है, y2 है 3, माइनस y1 कितना है 8 है, तो 8 ऊपर स्केयर। फिर क्या आएगा d, 4 माइनस 10, तो आंसर आएगा माइनस का 6 ऊपर स्केयर, प्लस 3 माइनस 8 माइनस 5 ऊपर स्केयर। तो नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ। तो माइनस खत्म हो जाता है जब स्केयर हो, ठीक है। तो 6 का स्केयर क्या होगा, 36, प्लस ये भी माइनस खत्म हो गया, 5 का स्केयर क्या आएगा, 25, ठीक हो गया। तो दोनों को मैंने प्लस किया, तो प्लस करने पे आंसर आएगा 61, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 61। तो अगर इनको कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आएगा 7.81, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाना है। तो आंसर किस में था, ये देखें मीटर लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट मीटर, ठीक हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डिलीवरी ड्राइवर, एक डिलीवरी ड्राइवर है, नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब ये डी फाइंड करना है। तो ये डी का मैंने फॉर्मूला लिख लिया। टू डिलीवरी लोकेशन, ठीक है। तो उसने 2 लोकेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो 1 लोकेशन इज एट, एक लोकेशन ये है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 7 2 है, ठीक है। एंड द अदर इज एट, तो दूसरी कौन सी है, 12 10 है, ठीक हो गया। ऑन द सिटी, सिटी के अंदर ग्रिड मैप, वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट्स किलोमीटर, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो किलोमीटर में आएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लोकेशन, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो मैंने लेट किया ए, इसको ए का नाम दिया, इसको बी का नाम दिया, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पर पहले x2 कितना है, 12 है, फिर माइनस x1 कितना है, 7 है, तो यहाँ पर लिखना है 12 माइनस 7 ऊपर स्केयर, प्लस y2 कितना है, यहाँ पर देखना है y2 कितना है, 10 है। उसके बाद y1 कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिखना है 10 माइनस 2 ऊपर स्केयर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 12 में से माइनस करे 7, तो आंसर आएगा 5 स्केयर। तो यहाँ पर आएगा 8 स्केयर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 5 का स्केयर 25, 8 का स्केयर 64, दोनों को प्लस अगर करें तो आंसर आएगा 89, ठीक हो गया। तो अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाना है, तो इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर से 9.43, और किलोमीटर में फाइंड करना था क्योंकि ये किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखे, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक, एक रेस ट्रैक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक रेस हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स, तो एक कोऑर्डिनेट ए है फर्ज करें, सेकंड वाला क्या है, बी है, बी कितना है, 9 13 है। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का मिड पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर दरमियान वाला पॉइंट फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो आपने ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लिया, ए वाला पॉइंट लिख लिया, बी वाला पॉइंट लिख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाया, एम x1 x2, तो x1 यहाँ पर 3 है, x2 कितना है, 9 है,
तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3 + 9 ओवर में 2। यहाँ पर क्या है y2 कितना है, y1 पहले देखते हैं। तो y1 कितना 9 है, y2 कितना है 13 है। 9 + 13 ओवर में 2। यू कैन राइट m 3 + 9 12 ओवर 2, 9 + 13 22 ओवर 2, m 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो ये आएगा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। तो ये आएगा 11। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 6 देखे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड। एक रोड है, ठीक है, तो उनके कोऑर्डिनेट कौन से है, एक ए है और एक क्या बी है, ठीक है। तो उसके बाद फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। तो रोड का ये मिड पॉइंट फाइंड करना है, मतलब एम फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो मैंने ए वाला लिखा, ये वाला ए वाला, फिर बी वाला लिखा। उसके बाद मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। x1 कितना है 3 है, x2 कितना है 7 है। 3 + 7 ओवर 2 लिखेंगे। y1 कितना है 4 है, y2 कितना है 10 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 + 10, 4 + 10 लिखेंगे ओवर में 2। उसके बाद m, ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 10 ओवर 2 आएगा। फिर 4 + 10 14 ओवर 2, m 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर आएगा 5, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर आएगा 7। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।